तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि अनुष्का बहुत खुशी खुशी अपने रूम में जा रहा होता है। तभी उसे हात्सुकी उसके रूम के बाहर दिखती है, इसलिए वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वो नोटिस करता है कि उसका भाई उसके रूम में होता है। उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। हात्सुकी अपने मन में कहती है अनुष्का वैसे तो अपने भाई से कभी बात करता नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतना ज़्यादा डरा हुआ क्यों लग रहा है। तभी येरू वहाँ पर आकर उससे रोसरी दिखाते हुए उससे पूछता है कि ये तुम्हारे पास क्या है और क्यों है। ये देखकर अनुष्का थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि वो ये तो बता नहीं सकता कि ये पर्से का गिफ्ट है। लेकिन इसमें हात्सुकी उसकी हेल्प करते हुए कहती है मुझे कुछ शाइनी चाहिए था, इसलिए अनुष्का को जो मिला वो खरीद लाया। एरू कहता है अगर ऐसी बात है तो ये क्या है। वो पर्से के लिए खरीदा गया गिफ्ट को दिखाते हुए पूछता है। ये देखकर हात्सुकी इस बार हेल्प करने से मना कर देती है। एरू अपने बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ दिनों से तुम काफ़ी ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहे हो। कहीं तुम व्हाइट कैट की लड़कियों के साथ सीक्रेटली कोऑपरेट तो नहीं कर रहे हो ना। तुम्हें भी पता है कि दोनों देशों का रिलेशनशिप कैसा है, लेकिन फिर भी तुम उनके एक फीमेल स्टूडेंट के साथ कुछ ज़्यादा ही कम्युनिकेट कर रहे हो, इसलिए तुम धोखेबाज घोषित किए जा सकते हो। अगर तुम्हारे वजह से अनुष्का फैमिली का नाम खराब होता है तो तुम्हें मैं सिर्फ स्कूल से ही नहीं निकालूंगा बल्कि पूरा अनुष्का फैमिली से ही निकाल दूंगा। ये सुनकर हात्सुकी उस पर चिल्लाने लगती है कि आपके पास ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं है। तभी एरू उससे पूछता है कि तुम अनुष्का को इतना ज़्यादा सपोर्ट क्यों कर रही हो, कहीं तुम भी तो अनुष्का के साथ मिली हुई नहीं ना हो। ये सुनकर अनुष्का कहता है कि हात्सुकी का इससे कोई लेना देना नहीं है और मैं किसी को धोखा भी नहीं दे रहा हूँ, प्लीज़ मुझ पर विश्वास कीजिए। एरू उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि विश्वास, और तुम पर, तुम जैसे ट्रबल मेकर पर मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ। ये बोलकर वो उसका गला पकड़कर उसे उठा देता है, इसलिए वो दोनों प्रीफेक्ट उसे छोड़ने के लिए बोलने लगते हैं, इसलिए वो छोड़ देता है। लेकिन कहता है आज से 1 वीक तक तुम मेरे सर्विलियंस में रहोगे, यानी मेरे निगरानी में तुम्हें रहना होगा। अगर मेरा शक खत्म हो जाता है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और जब तक तुम मेरे साथ रहोगे तब तक अपना इस एटीट्यूड को तुम ठीक कर लेना। ये सुनकर अनुष्का को याद आता है कि 1 वीक में तो पर्सिया का बर्थडे खत्म हो जाएगा। इसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पर्सिया अपने कुकीज को बेक कर रही होती है और इस बार वो बहुत ही अच्छे तरीके से बना भी लेती है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, इसलिए वो चार से जाकर टेस्ट करवाती है और चार भी कहती है कि हाँ ये सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है। इसलिए वो उससे पूछती है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा मेहनत कर क्यों रही हो। पर्सिया थोड़ी सी शर्माते हुए कहती है कि मेरा कुकिंग स्किल अच्छा नहीं था, इसलिए मैं बस सीख रही थी। चार कहती है कि बहाना बनाना बंद भी करो, मुझे पता है कि ये सब तुम अनुष्का के लिए कर रही हो, तुम अपने बर्थडे में उसे ये खिलाना चाहती हो ना। ये सुनकर वो शर्माते हुए मना करने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। चार कहती है वो तो मुझे दिख ही रहा है, और अपने मन में कहती है शायद मुझे इसमें कुछ बेहोशी की दवा मिला देना चाहिए। तभी सभी लोग अनुष्का को प्रीफेक्ट्स के साथ जाते देखकर बातें कर रहे होते हैं कि शायद फिर से उसने कोई गड़बड़ कर दिया है। पर्सिया नोटिस करते हैं कि अनुष्का पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो किसी चीज़ से डरा हुआ है। तभी कोजो अनुष्का से पूछती है कि तुम एरू के साथ नहीं रहते हो क्या। एरू इतना ज़्यादा गुस्सा सिर्फ व्हाइट कैट के रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट पर ही होता है, लेकिन वो तुमसे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों है। और ये भी बताती है कि वो ऑकवर्ड हो सकता है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा काइंड भी है। ये सुनकर अनुष्का कहता है काइंड, वो जरूर दूसरे स्टूडेंट के साथ काइंड होता होगा, लेकिन वो कभी भी मेरे साथ काइंड नहीं रहा है। बचपन से मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन में रखता है, अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती थी तब वो मुझे तब तक मारता था जब तक मैं रो नहीं देता था। छोटी छोटी गलतियों पर वो मुझे बहुत मारता था और हमेशा मुझे रूम में बंद कर देता था। मेरा भाई मेरे लिए हमेशा ट्रॉमाटाइजिंग ही रहा है। इसके बाद उसका सर्वेलेंस शुरू होता है जहाँ पर अनुष्का से एक शम्स नहीं बन रहा होता है, इसलिए उसका भाई उसके हाथ पर मारते हुए कहता है अगर तुमसे एक शम्स ही नहीं बन रहा है तो आखिर तुमने अपने लाइफ में किया ही क्या है। इसके बाद वो उसके खाने पीने से लेकर टॉयलेट में कितना टाइम बिताएगा सब उसके मर्जी से उसे करना था। इसी तरह उसका एक एक दिन बीत रहा होता है और जब एक दिन वो अपने भाई के साथ जा रहा होता है तो उसे रास्ते में पर्सिया मिलती है, बट चाह कर भी वो लोग बात नहीं कर पाते हैं। इसी के साथ अब पर्सिया का बर्थडे आने में सिर्फ एक ही दिन बच रहा होता है और एरू उसे अपने साथ केंडो प्रैक्टिस करने के लिए लेकर जा रहा होता है। उसे देखकर हात्सुकी कहती है अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो अनुष्का एक्सपेल होने से बच जाएगा। तभी व्हाइट कैट वालों को दिखाते हैं जो लोग अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कि कल यानी 1 जुलाई को पर्सिया का बर्थडे है और उनका बर्थडे को सफल बनाना हम पर है, इसलिए हम लोग स्कूल के बिल्डिंग से भी बड़ा केक बनाएंगे। वहीं पर जिम में अनुष्का अपने भाई से जीत नहीं पा रहा होता है और उसका भाई उसे बहुत मारता है और कहता है कि फिर से खड़ा हो जा, अभी तक तुम्हारा ट्रेनिंग खत्म नहीं हुआ है। और जब जब अनुष्का खड़ा हो रहा होता है उसका भाई उसे पीट कर गिरा दे रहा होता है और उसका इतना ज़्यादा बुरा हालत देखकर हात्सुकी को बहुत ही ज़्यादा दया आ रही होती है। तभी वहाँ पर मारू का गैंग आकर कहता है कि यूजुअली तो अनुष्का बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश और एरोगेंट होता है, लेकिन अपने स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के सामने यानी उसका भाई के सामने अनुष्का का मुंह तो बंद है, ये तो कुछ नया ही चीज़ देखने को मिल रहा है। तभी अनुष्का को दिखाते हैं जिसका कि बहुत ही ज़्यादा खराब हालत हो चुका होता है, इतना ज़्यादा कि वो खुद से चल ही नहीं पा रहा होता है। इसलिए हात्सुकी उसे लेकर जा रही होती है और उससे कह रही होती है कि मैं ये जानकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि पर्सिया का बर्थडे होने के बावजूद भी तुम स्टूडेंट रेप को डिसओबे नहीं कर रहे हो और लाइन में ही हो।
तभी अनुष्का कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं लाइन में ही हूँ? मैं 2-3 दिन से अपना भाई का सभी बातें मान रहा हूँ ताकि जब वो अपना गार्ड डाउन करे तो वही मेरा चांस होगा। ये सुनकर हासुकी उस पर चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? अगर तुम पकड़े गए तो तुम स्कूल से निकाल दिए जाओगे। अनुष्का कहता है कि ज़्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालूंगा। हासुकी कहती है, मैं अपनी नहीं बल्कि तुम्हारे लिए चिंता कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम एक्सपेल हो जाओ। अनुष्का कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये बोलकर वो अपना मुंह धोने चला जाता है। तभी वहाँ पर पर्सी आकर उससे पूछती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और क्यों अनुष्का एक्सपेल हो सकता है। अब वो सीन वहीं पर कट हो जाती है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अनुष्का अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही होगी, लेकिन मुझे माफ़ कर देना हासुकी। ये तुम्हें एक रेगुलर बर्थडे जैसा दिख रहा होगा, लेकिन मेरे लिए ये बहुत कुछ है। अभी रात के 11 बज चुके होते हैं और अनुष्का पर्सिया से मिलने जा रहा होता है, ये सोचते हुए कि इतना रात तक मेरा भाई सो चुका होगा, इसलिए मैं पर्सिया से मिलूंगा, सेलिब्रेट करूंगा और 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। इससे पहले मैंने कभी भी अपने भाई का सामना नहीं किया है, जब तक मैं पूरी तरीके से टूट नहीं जाता था, लेकिन वो सिचुएशन अलग होता था और ये सिचुएशन बिल्कुल ही अलग है। पर्सिया के लिए मेरे पास इतना करेज और स्ट्रेंथ तो है ही। यही सब सोचते सोचते वो जा ही रहा होता है कि तभी पीछे से उसका भाई का आवाज़ आती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। अपने भाई को वहाँ पर देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये अभी तक सोया क्यों नहीं है। एरू कहता है कि मुझे शुरू से ही पता था कि तुम कुछ तो प्लान बना रहे हो, क्योंकि तुम्हारी आंखें चीख चीख कर बता रही थी कि तुम कुछ तो बड़ा करने वाले हो। चुपचाप वापस आ जाओ। लेकिन यहाँ पर अनुष्का बहुत ज़्यादा हिम्मत करके कहता है, मैं वापस नहीं आऊँगा। ये सुनकर वो कहता है, तो अब तुम क्या करोगे? मुझसे फाइट करोगे? क्या तुमने आज तक कभी भी मुझे हराया है? क्या तुम्हारे पास हिम्मत है मुझसे फाइट करने की? ये सुनकर अनुष्का को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो अपने भाई को एक पंच मारने आगे बढ़ता है, लेकिन उसका भाई उस पंच को इजीली ब्लॉक कर देता है और ब्लॉक करने के बाद कहता है, ऐसा दिख रहा है कि तुम्हारे पास सच में करेज तो है। ये बोलकर वो उसके पेट में मारकर कहता है, लेकिन फिर भी तुम कमजोर ही हो। तभी अनुष्का उसे फिर से मारने बढ़ता है, लेकिन इस बार एरू अनुष्का के फेस में एक पंच मार देता है, जिससे उसके नाक से ब्लड निकलने लगता है और वो वहीं पर गिर जाता है। और उसके बाद उसका भाई उसे एक कमरे में बंद करके वहाँ से चला जाता है और अनुष्का अपने मन में कह रहा होता है कि सब कुछ बिल्कुल प्लान के जैसे ही चल रहा है, मैं अकेले इसमें नहीं हूँ। तभी वहाँ पर कोजो और टेरिया आकर उसका गेट खोल देते हैं और उससे कहते हैं कि एरू वापस डोम जा चुका है और अनुष्का को वार्न भी करते हैं कि ये अब बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अनुष्का उन दोनों को अपनी मदद करने के लिए कह रहा होता है कि मैं बस 2 घंटे के लिए डॉर्मेट्री से बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन बिना पकड़े जाना इम्पॉसिबल है। इसलिए पकड़ने के बाद हमेशा की तरह मेरा भाई मुझे एक रूम में बंद कर देगा और रूम में बंद करने के बाद वो अपना गार्ड डाउन कर देगा और तभी तुम लोग आकर मुझे उस रूम से निकाल देना। लेकिन कोजो उसका मदद करने से मना करते हुए कहती है कि तुम चाहते हो कि हम तुम्हें वहाँ से निकालें? चलो अगर हम तुम्हें निकाल भी देते हैं तो उसके बाद तुम क्या करोगे? इससे पहले कि अनुष्का कुछ कह भी पाता कि तभी टेरिया उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाती है, इसलिए ना चाहते हुए भी कोजो को रेडी होना पड़ता है। अब प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अनुष्का उन दोनों को थैंक्स बोल रहा होता है। तभी कोजो कहती है कि सिर्फ थैंक्स बोलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि तुम्हें पूरा स्कूल का घास साफ करना पड़ेगा। और उसे चेतावनी भी देती है कि ध्यान से, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन अगर तुम पकड़े गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अनुष्का कहता है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है और उसे जाते देख वो लोग कह रहे होते कि वो बहुत ही बुरी तरीके से पीटा गया है, उसे तो मरहम पट्टी करवाना चाहिए था। वहीं पर अनुष्का को दिखाते हैं जो कि बहुत जल्दी जाते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि फाइनली अब मैं पर्सिया को देख पाऊंगा और उसे बर्थडे विश कर पाऊंगा, मैं हमेशा से ये करना चाहता था। यही सब सोचते सोचते वो जा ही रहा होता है कि तभी उसका बॉडी भी जवाब देने लगता है और वो वहीं पर गिरने लगता है और वो वहीं पर गिर भी जाता है, लेकिन वो पर्सिया के गोद में गिरा होता है। उससे वहाँ पर देखकर वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हम तो फाउंटेन के पास मिलने वाले थे ना। पर्सिया कहती है कि मैं तुम्हें रोकने ही आ रही थी, बट ऐसा दिख रहा है कि मैं लेट हो गई। तुम्हारा भाई तुम्हें मॉनिटर कर रहा है क्योंकि उसे हमारे रिलेशनशिप के बारे में शक हो गया था और अगर वो श्योर हो जाता है तो वो तुम्हें एक्सपेल कर देगा। इतना सब कुछ सुनकर अनुष्का उससे पूछता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता चला? पर्सिया बताती है कि मैं हासुकी से पूछी थी। ये जानकर अनुष्का उससे कहता है कि हासुकी तो मजाक कर रही थी और तुमने जो प्रेजेंट मुझसे मांगी थी। तभी पर्सिया उसके बात को वहीं पर काटते हुए कहती है, मुझे नहीं चाहिए, मैं वो खुशी से चाहती थी, लेकिन मेरे वजह से तुम इतना ज़्यादा घायल हो गए हो। किसी गिफ्ट के बजाय मैं तुम्हें गुड हेल्थ में देखना चाहती हूँ। और रोते हुए उससे माफ़ी मांग रही होती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना कि मेरे वजह से तुम्हारे साथ ये सब हो गया। और अपने मन में कह रही होती है कि जितना हमारा रिलेशनशिप कंटिन्यू होते जाएगा अनुष्का और ज़्यादा मुसीबत में पड़ते जाएगा। तभी अनुष्का उससे कह रहा होता है कि तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये बोलते बोलते वो वहीं पर गिरने लगता है। तभी पर्सिया उसे हक करके सॉरी बोलती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।